नमस्कार, आप सभी का प्लेनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से काफी समय बाद एक हमारे पुराने सहकारी और हमारे सीनियर हमारे बीच में मौजूद है। उसी के साथ स्पेशल जो स्पिरिचुअल ज्योतिष के लिए जाने जाते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वैसे श्री डॉक्टर अजय शाही जी हमारे बीच में मौजूद है, जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और उसी के साथ जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, श्री धर्मेश मेहता जी फिर से प्लेनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। तो ये बहुत सौभाग्यपूर्ण दिवस है कि विद अ शॉर्ट नोटिस धर्मेश जी भी यहाँ पर हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने के लिए उपस्थित हुए। उसके लिए मैं डॉक्टर शाही जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके साथ बात हो गई। तो दोस्तों, आज हम स्पेशली जो सेशन करने वाले हैं उसका विषय है कि प्रोफेशन एंड करियर, यानी कि आपका जो कामकाज रहेगा वो कुंडली के द्वारा हम कैसे देखें, और आपका जो करियर है उसको कुंडली के द्वारा कैसे देखेंगे। हालांकि सभी लोग बोलते हैं कुंडली का दशम स्थान देख लीजिए, या तो फिर कुंडली का D10 चार्ट देख लीजिए, या तो फिर लग्न का महत्व देख लीजिए। लेकिन आज हमारे बीच में डॉक्टर शाही जी बहुत ही अलग एक व्यू पॉइंट, एक अलग डायमेंशन लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो काफी यह रोचक ऐसा अनुभव रहने वाला है हम सभी के लिए। तो मैं डॉक्टर शाही जी को न्योता देती हूँ कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में अपने शेयर करिए। डॉक्टर शाही जी। धन्यवाद सुनीली जी। आज की वीडियो सचमुच में एक माइलस्टोन वीडियो होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो आज लोगों के मिथ्स टूटने वाले हैं। मिथ्स कौन से हैं? क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर से अगर आप मिलो तो वो क्या करते हैं, प्रोफेशन के बारे में सिर्फ 10th हाउस को ही देखना चाहते हैं, 10th हाउस से ही बताते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों के जनमानस में एक बात बैठ गई कि सिर्फ 10th हाउस ही प्रोफेशन का हाउस है। मगर 10th हाउस प्रोफेशन का अकेला हाउस नहीं है, एक्चुअली ये तो कर्म स्थान है। अगर आप शास्त्रों की तरफ जाएंगे तो शास्त्रों में इसको सिर्फ कर्म के बारे में बताया गया है, और शनि जो इसका लॉर्ड है वो कर्म का देवता है। आपके कर्म फल आपके कर्म को देखता है, और जो भी उसने रिजल्ट्स अपने कर्म फल के तरीके से देने हैं वो देता है। सो आज की वीडियो में दर्शकों को ये समझ में आएगा कि और भी तरीका है अपने प्रोफेशन के बारे में जानने का। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बिगिनर्स के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि सर, अगर हमारे चार्ट में 10th हाउस में कोई प्लेनेट ही नहीं है तो दैट मीन्स हमारा कोई प्रोफेशन नहीं होगा। और जो हमारे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स ने लोगों के मन में बिठा दिया कि आपको प्रोफेशन को सिर्फ शनि से ही रिलेट करना है, तो लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि जो बाकी प्लैनेट्स हैं क्या वो हमें कोई प्रोफेशन ही नहीं देते। सो आज की वीडियो में लोगों के ये मिथ्स भी टूटेंगे और लोगों को समझने को भी मिलेगा कि बाकी प्लैनेट्स भी क्या रोल अदा करते हैं, नक्षत्र कौन सा रोल अदा करते हैं, और अगर हमें प्रोफेशन को देखना है तो हमें कौन से पैरामीटर्स देखने हैं। यहाँ पर धर्मेश भाई और सुनीली जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो को या अपनी प्रेजेंटेशन को आज मैं सिर्फ लिमिट करूंगा बृहद पराशर होरा शास्त्र के बेसिक्स के ऊपर। हम बेसिक से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक से जैसे ही हम बाहर जाते हैं, क्योंकि रिसर्च एक काफी हमारा बाहर का सब्जेक्ट हो जाता है, और जब भी हम रिसर्च में जाते हैं तो बेसिक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। सो हम अपनी वीडियो को, अपनी प्रेजेंटेशन को और अपने थॉट्स को सिर्फ बेसिक्स तक ही लिमिट करेंगे, ताकि दर्शकों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में प्रोफेशन को देखना कैसे। सो मैं शेयर करूंगा प्रेजेंटेशन को आप सबके साथ। हाँ जी, दिस इज द प्रेजेंटेशन जो हमने इकट्ठे मिलके, सिर्फ ठीक है सुनीली जी क्रेडिट सिर्फ मेरे को दे रही हैं, मगर एक्चुअल में ये जो प्रेजेंटेशन है
हम तीनों ने मिलकर बनाई है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट डिटरमिन योर प्रोफेशन फ्रॉम हॉरोस्कोप। हाँ, क्रेडिट सिर्फ सुनीली जी मेरे को दे रहे हैं कि आज आप इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट आप करें। सो दर्शकों, अब आप देखिए, जो शुरू से एक प्रॉब्लम चल रही थी वो क्या है कि एक ही प्लेनेट क्या प्रोफेशन देता है, मगर सभी प्लैनेट्स आपको प्रोफेशन देते हैं। और वो कौन कौन से प्रोफेशन देते हैं, ये आज की वीडियो में मैंने एक टेबल मतलब बनाया है। उस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से प्रोफेशन किस प्लेनेट के प्रीव्यू में आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सन, जो कि हमारी शास्त्रों में जिसको हमारी आत्मा कहा या जिसको हम मतलब कहते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी का किंग है, राजा है। देखिए, सबसे पहला तो प्रोफेशन, जब वो राजा है तो राजा भी तो एक प्रोफेशन हुआ। तो दैट फर्स्ट प्रोफेशन कम्स, दैट इज गवर्नमेंट। और अगर दैट इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ कुछ जॉब्स होती हैं जो उस गवर्नमेंट के काम को करने के लिए चलती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी उसी में आएंगी। उसके बाद सूर्य शास्त्रों का ज्ञाता है, और शास्त्र जितने हैं ये सब सूर्य के प्रीव्यू में आते हैं। जो लोग भी शास्त्रों से अपने करियर को लेना चाहते हैं या शास्त्रों से करियर बनाते हैं, वो लोग भी सूर्य के ही हेड में आएंगे। उसके बाद रिलीजियस हेड्स, मेडिकल प्रोफेशन, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, मेडिसिन, हायर मैथमेटिक्स। अब आप देखिए सूर्य के प्रीव्यू में कितने प्रोफेशंस आ गए जो कि हमें सूर्य से ही देखने हैं। उसके बाद सेकंड प्लेनेट जो दैट इज मून, जिसको हम शास्त्रों में जिसको मनस का नाम दिया गया है या आम लैंग्वेज में उसको मन से जाना जाता है। तो मन के प्रीव्यू में कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं? शुगर, राइस, मिल्क, मार्बल, कॉस्मेटिक्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, पैरामेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन, मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंसेस, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री। ये सभी प्रोफेशंस मून के प्रीव्यू में आते हैं। उसके बाद थर्ड में लूंगा, दैट इज मार्स। मार्स जैसे आप जानते हैं मार्शल क्वालिटीज को डिनोट करता है, हमारे गैलेक्सी का ये कमांडर इन चीफ है। सो आर्मी, पुलिस, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, लैंड डेवलपर्स, रेस्टोरेंट्स, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, डेंटिस्ट्री या डेंटल सर्जन्स, लॉ, लॉजिक रिलेटेड, मैकेनिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग, ये सब मार्स के प्रीव्यू में आते हैं। उसके बाद जो हमारा क्राउन प्रिंस है, जो सबसे खूबसूरत प्लेनेट है, दैट इज मरकरी। मरकरी का प्रीव्यू मैंने देखा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रीव्यू, क्योंकि मरकरी में बहुत से प्रोफेशन आ सकते हैं। इसमें कौन से? अकाउंट्स, जो कॉमन सभी लोग जानते हैं कि अकाउंट्स मरकरी का सब्जेक्ट है। ट्रेडिंग, बिकॉज मरकरी है ही ट्रेडर। कैशियर, क्लर्क्स, ब्रोकर्स, बिजनेस पीपल, कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग, राइटर्स, ऑरेटर्स, क्योंकि बोलना मरकरी का सब्जेक्ट है, राइटिंग मरकरी का सब्जेक्ट है। प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, एग्रीकल्चर, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, हर्बल प्रोडक्ट्स, कंप्यूटेशन, डेटा प्रोसेसिंग। एस्ट्रोलॉजी भी मरकरी का ही सब्जेक्ट है, क्योंकि एनालिटिकल स्ट्रेंथ हमें मरकरी देता है। देन जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, अकाउंटेंसी। अब आप देखिए कितने प्रोफेशन एक ही प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में मैं दर्शकों आप सबको एक चीज समझाना चाहता हूँ। आप सिंपल तरीके से पहले समझिए कि जब वैदिक सिस्टम था, वैदिक सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोफेशंस बहुत लिमिटेड होते थे। एक राजा होता था, राजा के 1 2 3 4 मंत्री हो सकते थे, एक उसका सेनापति हो जाता था, बाकी लोग या राजा की सेवा में होते थे या कुछ थोड़े से ट्रेडर्स होते थे, और बाकी लोग मैनुअल काम करने वाले लोग होते थे। तो पहले टाइम में प्रोफेशंस ज्यादा नहीं थे, मगर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हुई तो नंबर ऑफ प्रोफेशंस बहुत हो गए। अब आप देखिए एक एक प्लेनेट कितने प्रोफेशन देता है। हम इसको दूसरे तरीके से भी एक तरीके से समझ सकते हैं, जो एक नॉर्मल सिस्टम है। अब आप देखिए हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस है या 12 भाव। अगर 12 भाव को एक एक प्लेनेट हम दे दें तो 12 into 9 81 प्रोफेशंस तो यहां से सीधे सीधे निकल आते हैं। और अगर हम इनको एक्चुअल में एक को एक के साथ ही मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं?
एक्चुअल में तो ये क्यूब होनी चाहिए, एक प्लेनेट किसी हाउस में 2 प्लेनेट, क्योंकि इंप्रेशंस तो देखिए एक दूसरे के साथ ही बनेंगे। सो प्रोफेशन में से प्रोफेशन भी कैसे जानना है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब क्या है, लाइकवाइज आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो डॉक्टर मैं बना, नेचुरल बात है, मैंने मेडिकल एजुकेशन ली होगी, मगर साइमल्टेनियसली आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, सो ये भी मेरा एक एलाइड प्रोफेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग लाइफ में कुछ और काम भी करते हैं, जैसे मनी इन्वेस्टमेंट, मनी की स्पेकुलेशन भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में भी जाते हैं। तो एक एक प्लेनेट आपका कई कई प्रोफेशन आपको दे सकता है, जिसमें आपके कुछ मेजर प्रोफेशंस होंगे, कुछ माइनर प्रोफेशंस भी हैं। सो दर्शकों आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं जुपिटर को लेता हूं। जुपिटर के प्रोफेशन में, जुपिटर के बारे में आप जानते हो, देव गुरु है। सो गुरु है तो टीचिंग तो आएगी, स्कूल कॉलेज टीचर्स, रिलीजियस प्रीचर्स, पंडित्स, educational institutes, large enterprises, constitution/lawmakers, judges and law, astrology, history, Sanskrit, classical literature, management, philosophy, psychology, biology, zoology, biotechnology। अब आप देखिए, अगर आप किसी भी टीचर को पूछोगे कि व्हाट इज जुपिटर, जो जिसको हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के मुंह से आप सुनना चाहोगे, वो आपको सीधा सीधा सिर्फ ये कहेगा कि जुपिटर सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स के लिए। या जो लोग मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूं कि जुपिटर आपको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज देता है, मगर जुपिटर के प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि कितने प्रोफेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा गुरु लेंगे। अब आप देखिए, दूसरे गुरु की लिस्ट पहले गुरु से बड़ी होगी, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट शुक्राचार्य, दैट इज वीनस। हाँ, वीनस भी गुरु है तो नेचुरल बात है, वीनस का प्रीव्यू भी है, और वीनस भी बहुत सी चीजें दे सकता है हमें। कौन कौन सी चीजें देता है ये हम जानेंगे। फर्स्ट वन इज परफ्यूम्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, अपैरल, ब्रांडेड आइटम्स, डिप्लोमेसी, हर्बल प्रोडक्ट्स, items of luxuries, teacher/advisors of above fields, मृत संजीवनी विद्या टीचर्स। अब आप देखिए, ये भी एक प्रोफेशन है। आप दुनिया में, पूरी दुनिया में घूम आइए, आपको ऑकल्ट के आदमी मिलेंगे जो इस तरह के मतलब काम करते आपको मिलेंगे। कुछ लोग इसको मतलब भूत प्रेतों के साथ मतलब मिला देते हैं, मगर मृत संजीवनी विद्या ये काफी डीप सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट वीनस का ही है। और जो लोग इसको प्रोफेस करते हैं, यानी कि इसके प्रोफेशनल्स हैं, तो मृत संजीवनी विद्या के टीचर्स भी आपको इसी के प्रीव्यू में मिलेंगे। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, ये सब आप जानते हैं कि वीनस रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी डीप एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वीनस इज द ओनली प्लेनेट which is capable of giving you 3-dimensional benefits or 3-dimensional education. उसके बाद फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, सोशियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज्म, फोटोग्राफी, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। अब आप देखिए कितना बड़ा मतलब उसका प्रोफाइल हो जाता है कि वीनस हमें ये चीजें दे सकता है। नेक्स्ट कम्स सैटर्न, जिसके बारे में आज तक लोगों के मन में एक ही बात थी कि हमारा प्रोफेशन तो जी सैटर्न देगा, मगर सैटर्न अकेला नहीं देता। कर्म की बात अगर करेंगे वो 100% सैटर्न का प्रीव्यू है, मगर सैटर्न से हम प्रोफेशन कौन से ले सकते हैं ये हम जानेंगे। फर्स्ट वन इज लेबर, कॉन्ट्रैक्टर्स, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, माइनिंग, लेदर, ऑयल एक्सप्लोरर्स, पेट्रोलियम डीलर्स, आयरन, स्टील, coal and other metals, public administration, sadhaks, history, geography, law, ancient sciences, archaeology, geology। अब आप देखिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं ये देखने को लगता है जो डीप सब्जेक्ट्स हैं वो सैटर्न के प्रीव्यू में चले जाते हैं, क्योंकि सैटर्न इज ए साधक प्लैनेट। अब उसके बाद लिस्ट खत्म नहीं हुई, लोग नॉर्मली हमारे वैदिक शास्त्रों में राहु केतु को ओमिट कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम राहु केतु के रिलेटेड प्रोफेशंस थे ही नहीं, मगर जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई राहु केतु का प्रीव्यू भी आ गया, और राहु केतु रिलेटेड प्रोफेशंस आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आईटी एंड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम,
internet, large data and analytics, stock market, electricity, photography, film line, gambling, alcohol, strategic planning, research, space research, exotic foods, mystics, path-breaking discoveries, societal rebels, because Rahu is a rebel planet, socio-political changes, psychology, avionics, aviation sciences, pilots, air hostesses, aerospace/aeronautical engineering, environmental sciences, foreign languages. अब आप देखिए कितना बड़ा प्रीव्यू राहु का हो गया, क्योंकि आजकल वैसे भी बिकॉज राहु इज रूलिंग दिस वर्ल्ड, सो मैक्सिमम प्रोफेशन ऑफ राहु रिलेटेड ही हो। लास्ट कम्स इन द लिस्ट दैट इज केतु, और केतु के बारे में मतलब जो प्रोफेशंस केतु के प्रीव्यू में आ सकते हैं वो हैं जजेस, लॉटरीज, ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन, रिचुअलिस्टिक पंडित्स, जो लोग रिचुअल्स में बिलीव करते हैं या रिचुअल्स करवाते हैं, वो केतु का प्रीव्यू है। टेलीकॉम, जोलॉजी, लैंग्वेजेस, मीटियोरोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो कोबॉल या जो मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, ये राहु प्रोग्रामिंग, माइक्रोबायोलॉजी जो है ये सेम कंप्यूटर के साथ चलता है। अब यहाँ पर दर्शकों को या मतलब सबको मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि केतु के जो प्रोफेशंस होंगे वो बॉडी रिलेटेड प्रोफेशंस होंगे, बिकॉज केतु इज योर बॉडी हैज टू बी प्रेजेंट इन दोज थिंग्स। So this is my list about number of professions in association with the planets. अब इसके बारे में सुनीली जी, धर्मेश जी, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए। आप बताइए कि इस लिस्ट में आप क्या ऐड कर सकते हैं और आपका व्यू पॉइंट क्या है। जी धर्मेश भाई, आप बताइए आपके इसके बारे में व्यूज। नमस्ते। तो काफी डिस्क्रिप्टिव इन्होंने बताया है, और बहुत सारे प्रोफेशन है जो कॉमन है, जो हम सभी जानते हैं। थोड़ा बहुत एडिशन, थोड़ा उसके लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य का जैसे इन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए, ये ज्यादातर क्योर करने वाला, डायग्नोस करने वाला, दिखाने वाला प्लेनेट है। सो ज्यादातर यहाँ पे उसी तरह के प्रोफेशन होते हैं जिसमें आपको कुछ खोजना होता है, यू हैव टू सर्च समथिंग। और सूर्य तो लाइट है, और सुनीली जी आपके साथ ही मैंने सूर्य का वीडियो किया है हमने, तो इसमें मैंने कहा इज खुद कुछ न करते हुए दूसरों से काम करवाना, ये सूर्य की क्वालिटी है। तो सनराइज होता है तो सन कुछ नहीं करता है, करना हमें होता है। सो टाइप ऑफ डायग्नाइज, डॉक्टर ने डायग्नाइज कर दिया, उसके बाद आगे का काम दूसरे करते हैं। उस तरह से सूर्य वही गवर्नमेंट वगैरह बताया, बहुत अच्छा है, बट ये ज्यादातर उसी चीजों को खोजने का काम करता है जो वैसे नॉर्मल तौर पे नहीं दिखती है। तो सूर्य का यही काम है। बाकी तो प्रोफेशन है, वो डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। चंद्र के बारे में कहना चाहूंगा कि जहाँ पे आपका कहीं ना कहीं माइंड इन्वॉल्व है या तो मूड के ऊपर है, लाइक पोएट, जो राइटर्स है, जो पोएट है, वो चंद्र में इसलिए आते हैं क्योंकि उसके लिए एक माहौल चाहिए, उसके लिए एक माइंड सेट चाहिए, और ये बहुत हाईली इमोशनल प्लेनेट है। जो भी काम करेंगे बहुत ज्यादा डीपली इमोशनली करते हैं और थोड़ा अटैचमेंट रख के करते हैं। सो वो उनका चंद्र के बेस में जो प्रोफेशन है, इसमें वही होता है कि पर्सन्स इमोशंस आर मोर डिपोजिटेड, और उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। मंगल का बहुत सारे प्रोफेशन इन्होंने लिखे, और ये सभी के ऊपर एक ही चीज है कि जहाँ पे एक्शन है, जहाँ पे मोटिवेशन है, जहाँ पे खुद कुछ करना है, व्हेन सेल्फ प्रिपरेशन की बात आती है, वैसे सारे प्रोफेशन जहाँ पे आपको फ्रंट में खड़ा रहना है, वो सारे मंगल के प्रोफेशन है। दैट्स गुड। और थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी प्रोफेशन मंगल देता है, जो उन्होंने काफी चीजों में लिखा है, लाइक आर्मी, सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं। बुध का इन्होंने बताया बराबर है कि बहुत सारे प्रोफेशन बुध में आते हैं, बिकॉज कॉमनली जिसे हम मर्क्यूरी या बुध कहते हैं, वो और कोई नहीं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जहां आपको दिमाग ज्यादा लगाना होता है। इन्होंने एक वर्ड बताया मैनिपुलेशन, तो जहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड ज्यादा करना है, जहाँ
शायद धर्मेश जी का कैमरा फ्रीज हो गया है सर। फ्रीज हो गया। हाँ, जहाँ पे आपको आपका दिमाग लगाना होता है। दिनेश भाई आप मर्क्यूरी का ना दोबारा बोल दें, क्योंकि बीच में से थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस। ओके ओके, मर्क्यूरी का, ओके। सो जैसे मर्क्यूरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे प्रोफेशन मर्क्यूरी है, और इन सभी चीजों में आप कौन चीज देखेंगे, वेयर यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई योर माइंड, योर डिसीजन मेकिंग इज मेन इम्पोर्टेंट। आपका निर्णय, आप जो डिसीजन लेते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ मर्क्यूरी में मिलती है। हम कहते हैं कि भाई मर्क्यूरी एजुकेशन बेस्ड या टेक्सचुअल बेस्ड प्रोफेशन देता है, जहाँ पे आपको खुद पढ़ के करना होता है। लाइक अकाउंट्स, अ लेमैन कैन नॉट डू अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट। जैसे इन्होंने जो भी सारी ट्रेडिंग है, ये सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं कुछ विद्या का ज्ञान, चाहे आप बुक से लो चाहे किसी से भी लो, तो कुछ उसकी पहले की प्रिपरेशन होनी जरूरी है। आपके माइंड को उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके आप वो बुद्ध का कार्य कर सकते हैं। या कम्युनिकेशन है या रिपीटेशन है, बुद्ध का काम हम रिपीटेशन भी कहते हैं, वैसा कार्य जो रिपीटेशन करना है। एक साल खत्म हो गया, अब अगले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखो, फिर उसके बाद के लिखो। सो इट्स वर्क ऑफ रिपीटेशन। बुक्स लिखने वाले राइटर है वो भी इसमें आते हैं, दे राइट नोवेल तो नोवेल, शायरी लिखते तो शायरी लिखते। सो वन काइंड ऑफ रिपीटेटिव वर्क मर्क्यूरी देता है, वेयर एक्चुअल योर इंटेलेक्चुअल थिंग्स शोन। ये काफी अच्छी चीजें बताई। ज्यादातर गुरु के प्रोफेशन में लोग यही मानते कि ये रिलीजियस या एजुकेशनल बेस है। बात भी सही है कि क्योंकि ये गुरु कभी कोई गलत काम करने नहीं देता है, और अगर ये व्यक्ति गलती से ऐसी जगह पे चला जाए जहां पहले से कुछ उल्टा सा काम चल रहा है या गलत तरीके से काम चल रहा है, तो ये सिस्टम को चेंज कर देगा। लोग मानेंगे भी सही, क्योंकि गुरु का काम है कि लोगों को ज्ञान देना, सच्चा मार्ग दिखाना। तो अगर सिस्टम सही नहीं है और आपने वहां पे गुरु के जातक को लाया है, तो आपकी सिस्टम को ठीक कर देगी। तो इस तरह से गुरु का रोल एक शिक्षक के हिसाब से होता है, ट्रेनर, मोटिवेटर, टीचर, ये सारे गुरु होते हैं। और आजकल तो ये ट्रेनर और मोटिवेशनल गुरु की बहुत जरूरत है। तो वैसी जगहों पे ये गुरु जो सिस्टम को आपको ठीक लाइन अप कर देता है, लाइक कंसल्टेंट, काउंसलर। काउंसलर जो बुधवार बताएगा वो सिर्फ अपने हिसाब से बताएगा, जबकि गुरु अपने ज्ञान के हिसाब से बताएगा। सो वही सारे ज्ञान के प्रोफेशन जो इन्होंने बोले, स्कूल और कॉलेज के टीचर, दोज हु ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जो ज्ञान और सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने देखा है कि ज्यादातर आपको गुरु की आवश्यकता है। बाकी रही बात शुक्र की, वो हम सब जानते हैं कि जिसको खुद भी मजा आए और दूसरों की भी मजा दे, वो शुक्र है। दोनों बाजू वो आपको ऐसे काम कराएगा जिसमें आपका खुद का भी एंटरटेनमेंट हो और दूसरों का भी हो। लाइक एक्टर, लाइक मिमिक्री आर्टिस्ट, ये खुद भी मजा लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं। टूर ऑपरेटर, ट्रैवलर, होटेलियर, ये सब करते हुए कि खुद भी इससे मजा लेते हैं और दूसरों को भी मजा देते हैं। बीइंग इट्स वीनस अ प्लेजर, यहाँ पे सुख सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दे आर सेलिंग नॉट एज अ प्रोडक्ट, बट दे आर सेलिंग एज अ सेटिस्फेक्शन, दे आर सेलिंग एज अ प्लेजर, एक सुख को देते हैं। तो ये शुक्र के सारे कार्य ऐसे ही होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भोग, आनंद, सुख की प्राप्ति हो। तो वो शुक्र है। शनि के भी बहुत सारे कार्य लिखे, और शनि के कार्य में ऐसा है कि यहाँ पे भी आपको निरंतर कार्य करना है और अपने शरीर को जोड़ के रखना है। लेबर, नॉर्मल चीजों में जिसे हम कहते हैं स्वेट ऑफ ब्रो, खून पसीना, जहाँ पे आपको ऐसा लेबरस काम करना है, जैसे लेबर तो इन्होंने लिखा ही है, या ये खुद करते हैं या दूसरों से निकलवा सकते काम। ये भी एक बड़ी कला है कि आप किस तरह से आपके आदमियों को ट्रेन करते हैं और उनसे वो काम लेते हैं। तो इस तरह का शनि को हम लोग बहुत बार हंटर या वो भी कहते हैं कि भाई वो एक कड़क शासक है जो दूसरों से भी उस तरह का काम ले पाते हैं। तो ये शनि की क्वालिटी है खुद भी। अब ये कितने भी बड़े हो जाए, मैनेजर हो जाए या बॉस हो जाए, फिर भी वो उसी टाइप का लेबर करते हैं। अब उनको पता है कि अब वो खुद मालिक हो चुके, बट स्टिल ही इज कंटिन्यूस वर्किंग। तो इस तरह का निरंतर कर्म करना
वो शनि का मुख्य डोमेन आता है। राहु का बहुत मजेदार है, जैसे इन्होंने राहु के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। नॉर्मली में ऐसे वो कार्य राहु करवाता है, तो इसलिए राहु के बारे में आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता है। और मैंने देखा कि राहु के जो प्रोफेशन में रहते हैं या अपने प्रोफेशन से राहु जुड़ा हुआ है, वो ऐसा कार्य करेगा जिसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं रहेगा, मतलब वो स्पेशलिटी काम करेगा। जैसे ये हैकर जो या तो थोड़ा बहुत गलत भी करते हैं, कभी भी होते वो राहु कभी कभी मिसयूज भी करते हैं, या ना कुछ करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। एथिकल लाइन जो है, हाँ यस, वो भी कह सकते हैं। सो ये सारे कार्य राहु करवाता है, जिसमें कि आपको आपके कार्य से पसंदगी हो, चाहे वो सही लाइन पे हो या नहीं हो, बट यू आर वेरी डेडिकेटेड टू योर वर्क। और केतु में जैसे इन्होंने कहा, अजय जी ने बहुत बराबर कि वेर योर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड, सो केतु वाले भी इसी तरह का कार्य करते हैं, जिसमें कि राहु से थोड़ा एडवांस हो, क्योंकि राहु वाले का कार्य तो फिर भी दिख जाता है। जैसे हम कहते हैं कि राहु दिखता है, केतु नहीं दिखता है सर, दोनों छाया ग्रह है, पर केतु का पोर्शन, इसके पास कोई इंद्रिया नहीं है, तो कोई इंद्रिया न होने के कारण इसका बनाया हुआ कार्य है वो आप खाली महसूस कर सकते हैं। लाइक आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये कोई केतु वाले ने बनाई है। ठीक है, आईटी पर्सन है, सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में प्रोफेशन है, वो सारे राहु में आते हैं, क्योंकि दे आर डेवलपर, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। पर ये जो हमारा सैटेलाइट से कनेक्शन है, सैटेलाइट से होके जो हमारे डेटा आते हैं, ये फाइबर ऑप्टिक से, ये सारे केतु में आते हैं, जो चीजें हमें दिखती नहीं है। आप दो मोबाइल बाजू बाजू में रखो, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल पे मैसेज डालो, कहीं दिखता नहीं, कहाँ से वो बाजू में पॉपअप हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी केतु की हो सकती है कि राहु का एडवांसमेंट, राहु उस सिस्टम को बना देता है, पर उसको ऑपरेट करने का काम ये केतु करते हैं। वही चीज शायद, मैं तो जॉब नहीं करता, पर ये लोग कहते हैं बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस, ऐसा कुछ होता है। तो ये बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस जैसा काम है, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसा काम है, कि एक के पीछे जो छुपी हुई चीजें वो सारी केतु की बनाई हुई होती है। तो मेरा इस हिसाब से, इस एंगल से दिल ग्रहों को देखने का था। बाकी बहुत डिस्क्रिप्टिव अजय जी ने मेहनत की है इसमें, और काफी सराहनीय है। तो सुनील अपना यहाँ पे। जी 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 धर्मेश जी, बहुत बढ़िया आपने इसको एक अलग एंगल से प्रस्तुत किया, और डॉक्टर साहब ने तो काफी अच्छा ये जो टोटली उन्होंने बीपीएचएस का जो सहारा लिया है, कि जो बेसिक्स है, कि जिसको देखकर ही हम लोग ये सब सीखे कि कौन सा प्रोफेशन कौन से प्लेनेट से देखा जाता है। जब तक बेसिक पता नहीं चलेगा, तब तक हम लोग आगे ना कुंडली पढ़ पाते हैं, ना हम खुद को समझ पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे कुंडली में तो दशम स्थान में ये है, या तो मेरा तो कुंडली में मुझे गवर्नमेंट नौकरी कब मिलेगी, लेकिन जब तक उनका सूर्य बलवान नहीं होगा कुंडली में, जब तक उनका मंगल एक्टिवेट नहीं होगा कुंडली में, वो लोग सूर्य से रिलेटेड उनकी रेपुटेशन होती है समाज में। मैंने देखा है ऐसा कि उनके सूर्य मजबूत होने से, लेकिन अगर कहीं पर मंगल कमजोर पड़ गया तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। हालांकि कई सारे एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता है। लेकिन अलग तरीके से उनको सूर्य का सभी प्रकार का फल मिलता रहता है, कि जैसे मैंने बोला रेप्यूटेशन है, या तो पॉलिटिकली वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर सूर्य के साथ राहु बहुत ज्यादा अच्छा कुंडली में आ गया है, अच्छा मैच कर रहा है राहु सूर्य को, तो सूर्य राहु हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते इसको तो ग्रहण दोष हो गया है। हम लोग उसको अलग एंगल से भी देख सकते हैं कि सूर्य राहु बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है। सूर्य राहु की जो युति है कुंडली में, वह व्यक्ति को आयुर्वेदिक का ज्ञान या तो हीलिंग पावर भी देता है एक तरीके से। मैंने ऐसे कई सारी कुंडलियां देखी है सूर्य राहु में, कि जो लोग मेडिकल या तो मेडिसिन या तो हीलिंग से जुड़े हुए हैं, या तो फिर वो लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने काफी सभी प्लेनेट के बारे में बताया, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम हॉरोस्कोप
मुख्य है। तो हमें हॉरोस्कोप में आपका लग्नेश का वजन यानी कि लग्नेश का कितना महत्व है वह देखना जरूरी बन जाता है, और आपके कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे मजबूत अवस्था में बैठा है। यानी कि ग्रह तो हम सभी के कुंडली में 7 ग्रह है और 2 उपग्रह, सभी को उसी प्रकार से गणना की गई है हम सभी के हॉरोस्कोप में, लेकिन फिर भी हम सब अलग अलग प्रोफेशन या कामकाज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम सभी के सेम काम नहीं है, फिर भी हम लोग डॉक्टर की कुंडलियों में वही योग ढूंढते रहते हैं, या तो जो लॉ के स्टूडेंट्स है या तो जो लॉयर्स है उनके कुंडली में हम लोग अलग योग ढूंढने लगते हैं। इसका कारण यही है कि जो ग्रह आपके कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है और जो ज्यादा बलवान बन जाता है, तो आपकी काम करने की क्षमता या तो काम करने का जो आपका एटीट्यूड होता है वह उस प्लेनेट के मुताबिक ही आपके जीवन में आपको मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं कि आपका पराक्रमेश यानी कि तीसरा भाव, जिसे हम बोलते हैं कि हम जीवन में क्या पराक्रम करने वाले हैं, इसीलिए उसको पराक्रम भाव कहा गया, उसी के साथ उसको काम भाव भी कहा गया है। कि जो मटेरियल यानी कि हमें सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें वेल्थ यानी पैसों की भी आवश्यकता होती है, हमें काम की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी लोग शनि के ऊपर फोकस कर देते हैं कि शनि कर्म कारक है तो शनि ही हमें प्रोफेशन देगा। ऐसे नहीं होता है, शनि के अपने अलग प्रोफेशन है। जैसे शनि में लेबरस जॉब आता है, या तो जो बहुत मेहनत के काम होते हैं वो शनि में आते हैं। लेकिन शनि में भी हमें देखना है कि अगर शनि अच्छी स्थिति में कुंडली में मौजूद है तो मैंने खुद ऐसा ऑब्जर्व किया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अभी जैसे कि कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में डॉक्टर साहब, ये धर्मेश भाई की तरफ से। हाँ, आप ना वो माइक म्यूट कर दीजिए सिर्फ, तो आवाज चला जाएगा जी जी। तो मैंने ऐसा देखा है कि जिसका शनि नीच का है या तो फिर जिसका शनि का बल कम है कुंडली में, तो उन लोगों के इसमें फेट में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आते हैं और बहुत मेहनत पसंद लोग होते हैं, एक जगह पर स्वस्थ बैठ नहीं पाते। स्पेसिफिकली मैंने देखा है जबकि केतु के नक्षत्र में शनि आ जाता है उस समय वो लोग एक जगह स्वस्थ बैठ नहीं सकते और वो लोग ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में काम करते होते हैं। उसी प्रकार से यही शनि अगर उच्च अवस्था या तो स्ट्रेंथ में मौजूद है तो वह एक ही डिपार्टमेंट में एक जन इंजीनियर की पोस्ट पर होगा तो दूसरा लेबर के पोस्ट में होते हैं। यानी कि दोनों का शनि तो कुंडली में है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो बहुत मायने रखता है। तो उसी के साथ जैसे राहु के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, तो राहु जो है वो चंद्र और राहु को मैं ज्यादा हमेशा रिलेट करके देखती हूँ कि चंद्र और राहु जो है वो बहुत ऐसा योग बनाता है कि नेम फेम का योग बनाता है चंद्र और राहु। मैंने धर्मेश जी के साथ भी जो वीडियो किया था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि जब भी चंद्र और राहु एक दूसरे के साथ नवपंचम योग में या तो अच्छे योग में बैठ जाते हैं तो वह अपने कामकाज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाते या तो वो फेमस होते हैं। उसी के साथ अगर चंद्र भी अच्छा है तो जैसे डॉक्टर साहब ने उनके प्रेजेंटेशन में लिखा है कि वो कोई भी लिक्विड आइटम के साथ काम करते हैं या तो फिर वो जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है या तो घूमना है। स्पेसिफिकली जिसके कुंडली में चंद्र बहुत ज्यादा बलवान होता है वो लोग बहुत इमोशनली हाई लेवल में होते, तो हो सकता है कि अगर बुध भी उसके साथ बलवान हो गया तो हो सकता है वो लोग अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, वो लोग अच्छे अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ दशम स्थान नहीं, आपके कुंडली में कौन से ग्रह बलवान है उसी अनुसार आपको आपके व्यवसाय की या तो कामकाज की दिशा निश्चित करने में मदद होती है। डॉक्टर साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मतलब जो मैंने बताया वो ये 100% सुनीली जी, जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आपने राहु मून की बात करी तो सबसे पहले मैंने ये बात करनी शुरू करी थी कि राहु मून इज शक्ति योग। तो शक्ति योग इसी वजह से है क्योंकि आपका कोई भी कर्म अगर होना है उसके लिए मन का होना बहुत आवश्यक है। मन के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता।
और राहु क्या है? राहु मन की ही एक्सटेंशन है, राहु मन की नोड है, मन की एक्सटेंशन है। सो मन अगर राहु की तरफ जाएगा सो ये शक्ति योग तो बनाएगा ही बनाएगा। सो ये जो बातें हैं ये मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहूंगा, जिसमें हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स, अब यहाँ पर सुनीली जी, धर्मेश भाई, मैं आपको एक बात मतलब कह दूं कि ये प्रोफेशन का जो टॉपिक है ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट के ऊपर वी कैन हैव वन वेबिनार ऑन दैट। तो क्या है, दर्शकों को सीखने को भी प्रॉपर मिलेगा और एक एक पॉइंट सही ढंग से डिस्कस भी करेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ताकि पॉइंट्स दर्शकों को समझ में आने शुरू हो जाए कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं और किस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि लोगों की जो दिमाग में मिथ्स बैठे हुए हैं या जो गलतफहमियां बैठी हुई हैं वो क्लियर होनी शुरू हो जाए। तो प्रेजेंटेशन को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। फॉर प्रोफेशन we have to consider the following factors. As per the Shastras, moon is the driver of life energy and body. So nothing is possible without undertaking the position of moon as well as moon horoscope. देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा ही डिटेल करूंगा क्योंकि शास्त्रों में चंद्रमा को इस लाइफ फोर्स का या जो लाइफ एनर्जी है या जो लाइफ साइकिल है इसका ड्राइवर बोला गया है। सो हमें मून को या चंद्र कुंडली को हमें वहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो लुक आउट फॉर पोजीशन ऑफ मून एंड 4th हाउस। अगला पॉइंट मैं ले लेता हूं, एजुकेशन इज सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल कंसीडरिंग प्रोफेशन। क्योंकि देखिए बिना एजुकेशन को, एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं होता। अब क्या होता है, जैसे बिजनेसमैन का बच्चा जब तक वो बिजनेस की एजुकेशन नहीं ले लेगा, एजुकेशन हैज टू बी देयर, बिना एजुकेशन के कोई बात नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर डिग्री की मतलब मैं अकेली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दर्शक इस चीज को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैंने इस वजह से इसको क्लैरिफाई किया। एजुकेशन इज सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल कंसीडरिंग प्रोफेशन। सो लुक आउट फॉर 4th and 5th हाउस इन ए हॉरोस्कोप। 12 आगे पॉइंट लेते हैं, टिल डेट वी आर डिटरमिनिंग प्रोफेशन फ्रॉम 10th हाउस। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में ही आप सबका भी व्यू पॉइंट यही था कि लोग नॉर्मली प्रोफेशन को 10th हाउस से ही देखते हैं, बट इट इज द हाउस ऑफ कर्मास, डीड्स, एक्शंस। रमेश भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो कर्म है, एक्शन है। कर्मा इज ए वेरी ब्रॉड टर्म और कर्म के बारे में तो देखिए वीडियो जितनी मर्जी बनाई जा सकती है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट we can see the result of our education using Bhavat Bhavam of 5th house, that is education. That means the 9th house. ये यहाँ पर मैं आज की वीडियो में दर्शकों के लिए ये छोटा सा टिप के तरीके से मैंने बात करने की कोशिश की है कि प्रोफेशन आपका 5th हाउस है, ना सॉरी एजुकेशन आपका 5th हाउस है, 5th हाउस का भवत भवम, that means that is the 9th house. So 9th हाउस में हम उस एजुकेशन के रिजल्ट को देख सकते हैं। So look for association of 4th and 10th house axis also. अब यहाँ पर आपको 4th 10th axis को भी देखना पड़ेगा, that is मनस एंड कर्म। ये सिर्फ टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर मतलब करूंगा। डिटेलिंग सुनीली जी और धर्मेश भाई ये आप लोग करोगे इसके बारे में। The next point is connection of 6th and 10th house has to be seen because 6th house is the house of competition and obstacles, while 10th is the house of karma. For occult related professions, look for relation of 8th house with 10th house. For religious professions, look for relation of 9th and 10th house. For research related professions, look for 9th, 10th and 11th house. Then there are 3 अर्थ houses. ये सब दर्शक भी जानते हैं, जो लोग तो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा भी एसोसिएशन रखते हैं उनको पता है जी। हम अपने हॉरोस्कोप को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस तरीके से डिवाइड करते हैं। जो अर्थ हाउसेस हैं दे आर 2nd, 6th and 10th हाउसेस, इसको देखना भी बहुत जरूरी रहेगा। और इसके साथ ही 2nd and 11th आर धन एंड लाभ हाउसेस एंड देयर एसोसिएशन हैज टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि बिना उसके आप प्रोफेशन तो चल ही नहीं पाओगे। But certain professions are not simple money making profession, but they give moral spiritual contentment also. और ये भी एक प्रोफेशन होता है।
देखिए अब क्या है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, पैसा कमाने के लिए मैं मेडिकल प्रोफेशन कर रहा हूँ, मगर बट फॉर माय कंटेंटमेंट आई एम डूइंग दीज स्पिरिचुअल थिंग्स। तो ये भी एक मेरा कर्म और मेरा प्रोफेशन है, बट दीज प्रोफेशंस कैन नॉट बी टेकन अप फॉर मटेरियलिस्टिक कंसीडरेशन, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीजों को जानने में कम, मटेरियल चीजों को जानने में, पैसे को और उन चीजों को जानने में ज्यादा रहता है। तो मैंने आज की प्रेजेंटेशन को स्पेशली लिमिट उसी सब्जेक्ट में किया है। अब आप दोनों एक एक पॉइंट को आप दर्शकों को समझाइए कि वो क्या है। जी जी धर्मेश जी, आप शुरुआत करिए। जी काफी अच्छे पॉइंट्स है। मैं सिर्फ ये सारे का क्रक्स ही बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली तीन तरह प्रोफेशन होते हैं, either you work under someone, either you work with someone, or either you work alone। ये तीन ही साइड होती है, या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, या किसी के नीचे काम कर रहे हैं, या स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं। किसी के नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका भाग्य पूरे हाथ में है, कभी भी आपको जॉब में से निकाल देगा। तो आपका कर्म का भाग्य स्थान जो छठा होता है, कर्म का भाग्य वो आपका होता है। इसलिए हम लोग जो किसी के हाथ के नीचे होता है तो हम उसे सर्विस, जॉब या भी कहते हैं, वो इसलिए छठा भाव है क्योंकि आपका कर्म दूसरे। सुनीली जी, धर्मेश भाई का कनेक्शन थोड़ा सा हाँ, उनका कनेक्शन में शायद प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, सॉरी वापस चालू करता हूँ। सो यहाँ पे छठा भाव इसलिए जॉब का कहा गया है क्योंकि आपके कर्म का भाग्य किसी के हाथ में है। फिर आता है किसी के साथ जोड़ के काम करना, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, या कंपनी फॉर्म करते हैं। कंपनी में भी एक तरह के लोग पार्टनर ही होते हैं। तो ये कार्य जो होता है वो आपका 7th हाउस से होता है, क्योंकि आपका और उनका नसीब एक दूसरे से जुड़ के रहता है। ये आपके कर्म का कर्म स्थान है। ये भावार्थ भाव बहुत अच्छा नियम यहाँ पे लगता है कि आपके कर्म का कर्म, क्योंकि दोनों का कर्म अभी जुड़ा हुआ है। तो 10th भाव से 10th भाव वो 7वां भाव होता है, इसीलिए हम 7वें भाव को भागीदारी, पार्टनरशिप या किसी के साथ जुड़ के करने वाले कार्य में से कहते हैं। और 10वां भाव होता है जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, प्योर बिजनेस, वेर यू इंडिविजुअली परफॉर्म। जैसे डॉक्टर है, जैसे लॉयर है, जैसे ज्योतिष है, जो सिर्फ अपनी टैलेंट पे करते, मतलब उसके कर्म का जिम्मेदार वो स्वयं। तो 10वां भाव। अब ये जो इन्होंने अर्थ भाव की बात की, पृथ्वी तत्व की, बहुत जरूरी है 2, 6 और 10, क्योंकि 5 कर्म का जो पुण्य है वो आपको दूसरे भाव से मिलता है, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं या मनी कहते हैं या पैसा कहते हैं। और छठा भाव होता है वो आपके कर्म का भाग्य निश्चित करता है। तो मैं सिर्फ 6, 7 और 10 से ज्यादा निर्णय लेता हूँ। अष्टक वर्ग बहुत अच्छा एक माध्यम है, और या आप उसी का डिविजनल चार्ट, मतलब जॉब करना है तो षष्ठांश देखो, भागीदारी करना है तो सप्तमांश देखो, और अपना कार्य करना है तो आप दशांश देखो। देखिए दशांश की D10 में भी ज्यादा से ज्यादा भाव तो आपको 7वां ही देखना है, क्योंकि वो भावार्थ भाव में 10 to 10 मतलब 7वां भाव आता है। और ज्यादातर मुझे लगता है कि जब लोग जाहिर जीवन में आते हैं, इन पब्लिक लाइफ व्हेन दे कम, दे रियली स्टार्ट डूइंग वर्क, क्योंकि ये कर्म का कर्म स्थान 7वां स्थान है। या अगर हम हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से देखें तो जब उसके ऊपर शादी, ब्याह और जिम्मेदारी आती है तो वो सीधा काम में लग जाता है और कर्म करना चालू करता है। वो भी 10वें से 10वां 7वां भाव ही होता है। तो ये सारे जो मैंने बताई करने के लिए की कोई सेवा करते से इनका बहुत, और आप देखिए एक ही लाइन में 2, 6, 10 जो 6, 7, 10 है वो एक ही लाइन में आता है। अगर हमारे डायमंड चुन कुंडली को देखे तो एक ही सीधा ऊपर से ऊपर जाता है।
6, उसके ऊपर 7, उसके ऊपर 10। तो इस तरह से ये तीनों भाव को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहूंगा। सुन लीजिए आप अपना व्यू यहाँ पे। जी 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 जी। धर्मेश भाई, काफी अच्छी बातें आपने बताई। जो शुरुआत में आपने बोला कि एक तो किसी के अंडर काम करता है, किसी के साथ काम करता है, या खुद से काम करता है। क्योंकि हमारे पास या तो हमारे मन में भी यही प्रश्न रहते कि नौकरी करेंगे या हम अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे। और आजकल का जो लोगों का मानना है कि वो लोग एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही इनकम, हमने भी वही हम कोशिश करते हैं कि हम, और अपने आप जहाँ बुध, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका बुध मर्क्यूरी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब आप एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये टोटली मर्क्यूरी पर निर्भर रहता है। और जैसे सर जी ने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैं आपसे सहमत हूँ कि जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि दूसरा, छठा और दशम भाव है, वहीं से हम लोग व्यक्ति की फिनेंशियल पोजीशन तय करते हैं कि यह तीनों स्थान के जो ग्रह है, वहां बैठे हुए ग्रह, और अगर ग्रह नहीं है तो उसके स्वामी कुंडली में कितने बलवान है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि पैसों की तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा तय होती है। कई बार क्या होता है कि सूर्य के कारण, सूर्य अच्छा होने के कारण उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, लेकिन छठा भाव और दूसरा भाव कमजोर होने के कारण वो पैसों से उनके हाथ तंग होते हैं हमेशा। तो जरूरी नहीं है कि सूर्य बलवान है तो उनके पास पैसे भी बहुत सारे होने चाहिए। दूसरी एक बात ऐसी है कि कई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन उसके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए 2, 6, 10 के साथ हमें 12वें भाव का भी बलाबल देखना है। जैसे आपने बोला अष्टक वर्ग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर 12th हाउस में अष्टक वर्ग के आपके जितने कम पॉइंट्स रहेंगे तो आप उतना खर्चा कम करते हो, यानी कि उतने आपके पास पैसे ज्यादा टिकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 12वें भाव में पॉइंट्स थोड़े से कम होंगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी एक बात ऐसी है कि जैसे अष्टम भाव की यहाँ पर बात हुई है कि अगर आपने अकल्ट रिलेटेड प्रोफेशन देखना है तो वो 8th हाउस से देखिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अष्टम भाव है वह बिना कमाए पैसों का भी स्थान है, अनअर्न्ड मनी। तो अपने को अपने आप मिल जाता है। हम बोलते हैं कि ऊपर से कमाया हुआ पैसा, या तो जमीन वारसे से मिला हुआ पैसा, जमीन जायदाद जो हेरिडिटरी है, एंसेस्टर के पास से आई है, या तो लॉटरी में किसको पैसा लग गया, या तो किसी को अचानक से बख्शिश मिल गया, गाड़ी का प्राइस लग गया। क्योंकि अष्टम भाव जो है वो 11वें भाव का 10वां भाव है। जैसे हम भवत भाव हम देखते हैं, तो जो अष्टम स्थान है वो 11वां भाव यानी कि लाभ स्थान है, यानी कि गेन हाउस है। तो विदाउट डूइंग मच ऑफ स्ट्रगल्स, जिस स्थान का हमें सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है, क्योंकि जो अष्टम भाव अगर हम देखेंगे तो वह तीसरे स्थान से भी छठा भाव बन रहा है। वो अगर हम उसको, तो वो प्रारब्ध हो गया, यानी कि आपका पराक्रम, आपका जो लाभ है, और अष्टम, तो उसी के साथ हम लोग स्पिरिचुअलिटी कैसे जोड़ेंगे, तो उसके साथ हमें फिर से 12वां भाव, चौथा भाव, 4, 8, 12 जोड़ना होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो पूजा पाठ रिचुअल्स करके अपना व्यवसाय करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र या तो अकल्ट करके व्यवसाय करते। कई लोग ऐसे हैं कि जो हीलिंग्स में है, यानी कि डॉक्टर बन गए। तो यहाँ पर छठा और 8वां भाव सबसे ज्यादा काम करता है। और जैसे सर ने बताया कि विदाउट एजुकेशन कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि जितने बड़े पोस्ट पर अगर किसी ने गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में जाना है तो डेफिनेटली एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे कि विदाउट एजुकेशन भी वो लोग बहुत बड़ी मालमत्ता के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि शनि महाराज बहुत ज्यादा सटीक तरीके से काम करते हैं। अगर शुभ शनि चतुर्थ स्थान से कनेक्शन कर जाता है और उसके साथ अगर मंगल भी शुभ हो जाता है जब भी कुंडली में, तो यह लोग के पास बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, जमीन की प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा उनके पास होती है। खेती बाड़ी से वो लोग अपना धन अर्जन, या तो खेती बाड़ी का व्यवसाय हमने उनको ज्यादा करते हुए देखा है। तो ये मेरे ख्याल से इस प्रकार से हमें कुंडली में
यह सब हाउसेस देखने चाहिए, यानी कि सभी 12 भाव हमने अलग अलग नजरिए से देखने और उसमें से निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, हाँ अब यहाँ पर सुनीली जी आपकी बात को मैं ऐड करना चाहूंगा। जी आपने अष्टम भाव की बात करी कि अष्टम जी भाव में अनअकाउंटेड मनी इकट्ठी हो जाती है, और मैंने हाँ अपने ऑब्जर्वेशन में एक बड़ी सरप्राइज चीज देखी। अगर जी अष्टम भाव में किसी के राहु और मंगल इकट्ठे हो जाए तो उस जी इंसान के पास बहुत अनअकाउंटेड ब्लैक मनी होती है। 100% सर, आई एग्री, आई हैव सीन दिस। क्योंकि इवन सिर्फ मंगल भी होता है ना तो भी इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसको मैं टेक्निकली भी समझा सकता हूँ। अब आप देखिए 11th हाउस, अब आप एक्वेरियस की बात करें, एक्वेरियस राहु का है। अगर राहु आपका वहां से, जो आपने कहा कि अष्टम भाव कैसे देखना है वो आप बता चुके हो, वो मैं आप डिटेल नहीं करूंगा। एक तो राहु का इम्पैक्ट और दूसरा मंगल अपने घर में आ गया, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बन जाता है, जो लोग इस चीज को एक्चुअल में समझे। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त पैसा मैंने लोगों के हाथ में देखा है। राइट, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, धर्मेश भाई आपने जो एक चीज कही वो बहुत खूबसूरत थी। वो क्या था कि हमें सप्तम स्थान को देखना है, और सप्तम स्थान को मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि ये किसी भी इंसान का शक्ति स्थान है। अगर किसी का भी सप्तम स्थान या सप्तम भाव स्ट्रांग है तो उसका लग्न तो स्ट्रांग होगा ही होगा, और जिसका लग्न स्ट्रांग हो गया तो उसको तो लाइफ में कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो प्रोफेशन में अगर किसी को सप्तम स्थान से लाभ होता है या स्ट्रेंथ मिलती दिखती है, क्योंकि अगर आप नेचुरल ज़ोडिएक में देखें तो मैक्सिमम प्लैनेट्स का इंपैक्ट आपको सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। इसी वजह से शिव और पार्वती का कॉन्सेप्ट आप उठा के देख लीजिए, सप्तम भाव सबसे स्ट्रॉन्ग भाव मतलब होता है। और 100% कंपैटिबिलिटी के लिए अगर किसी ने बिजनेस एक दूसरे के साथ करना है, पार्टनरशिप देखनी है, तो हमें सप्तम भाव को देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक और ओपिनियन है कि अगर किसी की भी, देखिए हम लोग सब गृहस्थ लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, किसी के घर में भी हस्बैंड वाइफ की आपस में ना बनती, यानी कि एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो शक्ति कहीं ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, एनर्जी फ्लो ही नहीं कर सकती। एनर्जी के फ्लो होने के लिए, यानी कि आपकी वाइफ से जो एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो सकती है और वही आपको स्ट्रांग बना सकती है, तो सप्तम भाव तो स्ट्रांग होना ही होता है। राइट, ये जो चीज है, और इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा नक्षत्रों का भी फ्लेवर दर्शकों को दे दें, ताकि दर्शकों को ये भी समझ में आए कि अकेला सिर्फ प्लैनेट से ही नहीं देखना प्रोफेशन, हमें नक्षत्र या नक्षत्रों के कौन से भाव देखने हैं, वो मैं थोड़ा सा चलूंगा, थोड़ा फास्ट, क्योंकि टाइम की बात होती है। तो रोल ऑफ नक्षत्र, सबसे पहले क्योंकि मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, अगर मून सबसे इंपॉर्टेंट है तो मून के नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, और मून के 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त एंड श्रवण। Out of the 4 padas of these nakshatras, 4th pada is actually under the lordship of moon. So 4th pada is most important. जो लोग थोड़ा सा भी रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत रेडी रेकनर है कि आप इन तीनों नक्षत्रों के 4th पद को देखिए। अगर 4th पद का रिलेशन किसी अच्छे नक्षत्र के दूसरे पद से बन रहा है तो आदमी का प्रोफेशन और उस प्रोफेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेनेट सैटर्न है, क्योंकि कर्म तो सैटर्न से ही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले मन के बाद कर्म आएगा। तो कर्म के लिए हमें सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराधार। यहाँ पे द फर्स्ट पदा इज रूल्ड बाय सन, सेकंड पदा इज रूल्ड बाय मर्करी, थर्ड इज विद वीनस एंड फोर्थ इज रूल्ड बाय मार्स। तो this connection or lords with moon can determine the nature of karma or profession. अब देखिए ये 4 मैंने जानबूझ के अलग अलग लिख दिए ताकि लोग ये एसोसिएशन बना पाए कि अब देखिए सन के साथ एसोसिएशन बनेगी, जैसा सुनील जी ने कहा और रमेश भाई आपने कहा कि ये इन्फ्लुएंस कॉजर होगा, आदमी की इंपॉर्टेंस बनाएगा। अब दूसरा जो है सेकंड पद मर्करी के साथ, मर्करी इज ए नेचुरल ट्रेडर, अकाउंट्स है, ट्रेडिंग है, और अगर पैसे की बात होगी तो आपको सेकंड पद देखना है। तीसरा पद, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितना आनंद मिलता है,
कितना कंफर्ट मिलता है, कितने लग्जरीज मिलती है, वो आपको वीनस की एसोसिएशन से देखना है। और चौथा मास है। अब यहाँ पर आप देखोगे शनि के 3 नक्षत्र हैं, यहाँ पर शनि मंगल युति आपको होती हुई दिखाई देगी, मगर यहाँ पर ये जो युति है मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है, ये साधना की तरफ ले जाता है। तो शनि का चौथा पद जो है ये साधना की तरफ ले जाएगा। शुरुआत आपकी होगी एक दूसरे से थोड़ी सी तनातनी से, उसके बाद ये आपको साधना की तरफ ले जाएगा। तो शनि के नक्षत्रों में आपको पदों को इस तरह देखना है। उसके बाद फॉर मनी रिलेटेड अफेयर्स लुक फॉर मरकरी नक्षत्र, क्योंकि देखिए पैसे का प्रीव्यू तो 100% मरकरी के पास, वो चाहे आप अकाउंट्स की बात कर लो, कैश की बात कर लो, ट्रेडिंग की बात कर लो, क्योंकि ये मनी रिलेटेड सब्जेक्ट मरकरी का ही सब्जेक्ट है। और मरकरी के 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब इनके भी 4 लॉर्ड्स हैं, मतलब कौन कौन से हैं? जुपिटर फर्स्ट पदा का लॉर्ड है, सैटर्न दूसरी पदा का लॉर्ड है, और सैटर्न ही तीसरी पद का लॉर्ड है, और जुपिटर फिर 4th पद का लॉर्ड है। यहाँ पर आपको ओनली 2nd पदा ऑफ मरकरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं दर्शकों को, क्योंकि अब आप देखिए जुपिटर आपको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज तो दे सकता है, मगर आपको पैसा नहीं दे सकता। यहाँ पर सिर्फ आपको 2nd जो पद है, जिसमें कहीं ना कहीं 10th हाउस रिलेट होता है 2nd पद के साथ, अगर आप नवमाश में भी जाएंगे 2nd पद के साथ आपको कर्म स्थान रिलेट होता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पर आपको 2nd पद पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि 3rd पद में जाते ही हमारा एक्वेरियस एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है, और एक्वेरियस एनर्जी का मतलब वो कर्म फल पे हम चले जाते हैं। और 4th तो आपको मालूम है कि 12th हाउस एनर्जी है। 12th एनर्जी या तो आपको मंदिरों की तरफ ले जाएगी, आइसोलेशन की तरफ ले जाएगी, या आपको लिबरेशन की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2nd पद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब फॉर मनी वी ऑल्सो लुक फॉर वीनस नक्षत्र। ये यहाँ पर मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि मनी सिर्फ पैसा नहीं होता, मनी के साथ एफ्लुएंस भी आती है, और जो एफ्लुएंस की बात है वो हमें वीनस देता है। और वीनस के 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। इनके 4 लॉर्ड्स जो है, फर्स्ट पद का लॉर्ड है सन, 2nd का मरकरी, 3rd का वीनस एंड 4th का मार्स। अब यहाँ पर आपको 2nd और 3rd पद पे ही फोकस करना है, क्योंकि 4th पद आपको मनी रिलेटेड या जिसको हम कंफर्ट या आनंद रिलेटेड चीज कहते हैं वो नहीं दे सकता। सन आपको सिर्फ यहाँ पर एफ्लुएंस तो दे देगा, मगर जैसा सुनीली जी आपने कहा यहाँ पर मनी नहीं दिखाई देगी। तो मनी के लिए हमें 2nd और 3rd पद पे ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा। अब नेक्स्ट फॉर प्रोमिनेंस, अगर किसी को लाइफ में प्रोमिनेंस चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, उसके लिए हमें राहु के नक्षत्रों को देखना बहुत जरूरी है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और संश्लेषा। इसके 4 पदों में 2nd पदा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज रूल्ड बाय सैटर्न। क्योंकि देखिए कर्म के बिना आपको प्रोमिनेंस नहीं मिल सकती, क्योंकि जुपिटर आपको प्रोमिनेंस नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट तो दे सकता है मगर प्रोमिनेंस नहीं मिलेगी। प्रोमिनेंस के लिए आपको वही कर्म का सिद्धांत लेना पड़ेगा। तो जिसकी भी एसोसिएशन यहाँ पर प्रोफेशन की बनेगी, फर्स्ट पदा इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशंस। यहाँ पर वही है जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर, ये इसी तरह इनके लॉर्ड्स मतलब चले। आगे certain nakshatras which have moon as pada lord should be given importance। जिस तरह केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूल, इनके भी 4 पद हैं, चारों के लॉर्ड्स अलग अलग हैं। इसमें आपको क्या करना है? विद मून लॉर्डशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड 3 जुपिटर नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, having 4th lord pada as moon are also important। इसके बाद सन रिलेटेड नक्षत्र है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़। इनका जो 2nd पद है हैविंग लॉर्डशिप ऑफ सैटर्न इज आल्सो इंपॉर्टेंट व्हाइल डिटरमिनिंग प्रोफेशन। तो ये मैंने निकाले थे फ्रॉम नक्षत्रास के। अगर हमने आगे के लिए देखिए रिसर्च करनी है या सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, सो हमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र का कौन सा पद प्रोफेशन के किस मतलब एस्पेक्ट को उसमें रोल प्ले करेगा, उसको पिन पॉइंट करेगा, और हमें कहाँ से देखना है।
ये जो लोग थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, ये रेडी रेकनर उनके लिए काम करने वाला है। तो सुनीली जी, आप बताइए आपका व्यू पॉइंट इसके ऊपर क्या है? जी बिल्कुल, नक्षत्र तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी शुरुआत के फेज में शनि का केतु के नक्षत्र में होने की बात बताई कि केतु इज ऑलवेज मूविंग, इसीलिए हम लोग केतु जो है एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता है। तो इसीलिए देखा गया है कि थर्ड हाउस से अगर केतु का कनेक्शन आ गया तो वो लोग हमेशा एक तो ट्रैवलिंग जॉब में रहते, या तो उनको बहुत एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। तो उसी प्रकार से अगर आपका कोई प्लैनेट केतु के नक्षत्र में है और वो भाव अगर आपके कामकाज से रिलेटेड है, जैसे आपने बोला छठा भाव है, दूसरा भाव है, दशम भाव है, अष्टम भाव भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकल्ट का पूजा पाठ का ले लो, पुजारी है तो आज ये जगह पे काम कर रहे हैं तो कल दूसरे किसी के घर पूजा करने चले जाएंगे, वो लोग भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए उनका जुपिटर और केतु दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रोच्चार तो उनको करने ही होते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी को कंपनी में प्रेजेंटेशन देना है, किसी ने एमबीए कर लिया है, तो उनके यहाँ जैसे आपने सूर्य की बात की कि कैसे उसका एक्टिवेट हो जाता है वो पद, तो वो ही हिसाब से उनको कितनी प्रतिष्ठा मिलने वाली वो तय करेगा। पगार बड़ा कमाने से ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है। ऐसे कई लोग होते हैं कि जो इतने ज्यादा वांटेड नहीं होते हैं आसपास के लोगों में, बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर नेचर। ऐसे हमें कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ है लेकिन हमारा कुछ जमता नहीं है, या तो एम्प्लॉयर नहीं है, या तो सबॉर्डिनेट्स नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो ये पदार्थ है पर्टिकुलर, आपने जो इतने खूबसूरती से इसको बाइफर्केशन में आपने इसका एक रेडी रेकनर टेबल तैयार किया है, मेरे ख्याल से सभी को बहुत ज्यादा यह उपयुक्त होने वाला है कि जो इजी अंडरस्टैंडिंग है, जो ग्रास्प करने में आसानी है। जैसे अभी आपने लिखा है कि 3 केतु के नक्षत्र है, उसमें जो चौथा पद है वो मून का ही है, चंद्र का है। तो इसीलिए चंद्र भी चंचल है और केतु भी चंचल है, तो वो लोग घूमते ही रहते हैं और उनका हीलिंग से भी बहुत ज्यादा संबंध आ जाता है, उनका लॉजिक से संबंध आ जाता है। तो आप बहुत लोग देखोगे वो हिप्नोटिज्म में होते हैं, या तो वो लोग मैजिशियन भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी जो विचार शक्ति है, या तो जो बोलते हैं ना इमेजिनेशन पावर, उनकी बहुत स्ट्रांग बन जाती है और वो लोग तुरंत डिटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर बहुत रिसेप्टर का काम करता है। ये लोग बहुत ज्यादा उतने ही वक्त तक ओपन अप हो जाते हैं, ज्यादा ओपन नहीं होते, बाद में अपने काम में वो अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। उसी प्रकार अगर सैटर्न भी वहां आ गया, तो जैसे आपने पदा का बताया कि शनि के भी इसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे 9, 10, 11, 12 आपने जो बताया है, तो उसी प्रकार से कौन सा पदा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली आपका वो प्लेनेट में काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रकार से आप देखिए। दूसरा प्लेनेट का भी सेकंड पदा उसमें जैसे आ सकता है, उसमें थोड़ा समय लगेगा समझने में कि वो फिर सूर्य को ही एक्टिवेट कर देगा, भले फिर आपका शनि वो पद में है, क्योंकि अगर वो सूर्य के पद में आ रहा है या तो फिर केतु के इसमें आ रहा है, तो उसको गुण उसके केतु के ही मिलने वाले हैं, कोई भी प्लेनेट। यहाँ पर सुनीली जी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये मैंने क्यों किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक था। लॉजिक क्या था? आजकल आप देखते हो बच्चे पहले सीए कर लेंगे, साथ में कंपनी सेक्रेटरी का साथ में कर लेंगे, हाँ जी, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर लेते हैं। अच्छा, और उनको जॉब कहाँ पे मिलती है? किसी बैंक में जॉब लगी हुई है। अब आप देखिए, एजुकेशन कुछ, आगे उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ, और लाइफ अर्निंग जो प्रोफेशन है वो कुछ और बन गया, वो कुछ और ही बताता है। तो ये जो बिल्कुल सही, दर्शकों की इतनी कंफ्यूजन आती है कि जी हमारी एजुकेशन तो कुछ और है। अब लोगों को अब मतलब हम अगर बता देते हैं कि अगर आपका स्वाति नक्षत्र है कि आप एजुकेशन जो मर्जी ले लीजिए, आप काम कुछ ना कुछ और भी लाइफ में करोगे, तब उनको ये चीजें समझ में नहीं आती कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। लॉजिक एक्चुअल में, लॉजिक की अगर समझ रखनी है तो हमें नक्षत्र पदों में जाना ही पड़ता है। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर निकाला। आज मैं यहाँ पर एक छोटा सा सुनीली जी आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ, जो शायद लोगों के आगे रिसर्च में भी काम आएगा। आप भी उस पर अपना व्यू पॉइंट दीजिए। वो क्या है
कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च को और आगे बढ़ाया है प्रोफेशन के समय। वो क्या है कि सैटर्न को हम कर्मकारक प्लेनेट मानते हैं और वो है भी। अगर हम सैटर्न की प्लेसमेंट को देखें किसी के भी चार्ट में, सैटर्न से जो थर्ड हाउस है, मींस सैटर्न का थर्ड हाउस, जैसे आप ही ने बात को इसको उठाया था कि वो उसका पराक्रम का भाव हो जाता है जी, एफर्ट्स का भाव हो जाता है। सैटर्न का थर्ड भाव किसी भी इंसान के कर्मों को एफर्ट देने वाला है। अब एफर्ट कौन इंसान कितनी करता है उसका प्रोफेशन निश्चित वहीं से होगा। और मैंने बहुत से बुलसआई हिट किए ये वाली टेक्निक अप्लाई कर। मैंने क्या किया, थर्ड हाउस को, जो सैटर्न का थर्ड हाउस है, मैंने उसको असेंडेंट हाउस बनाया। असेंडेंट हाउस बना के जब मैंने उसको रिलेट किया उसके 10th हाउस से, उसके 11th हाउस से, आप देखो बुलसआई हिट होती है। तो ये भी एक तरीका है जो मैं दर्शकों से शेयर भी करना चाहता था। इससे आप दोनों, क्योंकि आप भी बहुत सीनियर हो, आपका व्यू पॉइंट भी मैं लेना चाहता ताकि दर्शकों को बेनिफिट हो आज की वीडियो जी। यानी कि आपका ऐसा बोलना है डॉक्टर साहब कि समझो फॉर एग्जांपल किसी का शनि अगर मिथुन राशि में है तो उसकी तीसरी दृष्टि जाएगी सिंह राशि पर, सिंह राशि, ठीक है? बिल्कुल। तो सिंह राशि आपको को सिंह लग्न बनाना है, उसका सिंह लग्न बना के उसका चार्ट आप देखिए और उसके आप देखिए, फिर आप बुलसआई हिट करोगे और वो इंसान वो कर्म करता हुआ लाइफ में दिखाई देगा। हमें इसके लिए हम अगले सेशन में जरूर कुछ हॉरोस्कोप लेकर उस पर बात कर सकते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए इसके बारे में। जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अब धर्मेश भाई आपका व्यू पॉइंट रह गया था। जी, मैं इसके बारे में, आपने नक्षत्र के बारे में काफी अच्छी चीज बताई। इसी को आप देख सकते हैं कि आपका धनेश, आपका भाग्येश, आपका 10th भाव का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है। जैसे आपने बाइफिकेशन अच्छे कर दिए, बुध के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र, शनि के, तो उस हिसाब से उसको उस सोर्स ऑफ इनकम वहां से मिलेगी। जो वो कर्म करेगा उसका उसको सोर्स उस माध्यम से मिलेगा। सूर्य के नक्षत्र में है चाहे गुरु के नक्षत्र में है, तो उससे वो बच नहीं पाएगा, मतलब कि उसको वही माध्यम से जाना है। सी नक्षत्र बहुत सर्टन है, राशि जो हमने डिवीजन बनाया, जबकि नक्षत्र जो स्टार है वो तो गैलेक्सी में वैसे ही है और जिनको हमने बनाया है। सो इट्स लाइक अ कंटेनर। सो अब कंटेनर, पात्र जो है वो पात्र ही तो आपको भर के देगा। पैसा, जो भी चीजें आपको देनी है वो उसी के हिसाब से देगा। जो कोई भी ग्रह आपके गुरु के नक्षत्र में है वो आपको पैसा जरूर देगा, चाहे वो कोई भी स्थान का मालिक हो। चाहे आपका राहु है, वो विशाखा नक्षत्र में है, तो आपको पैसा राहु देगा, अपने तरीके से देगा, क्योंकि गुरु का मूल काम है धन देना, जिसे हम धन का कारक कहते हैं। शुक्र के नक्षत्र में जो कोई भी होगा, बरनी नक्षत्र में, और जो आपने बताया, तो शुक्र के नक्षत्र में जो ग्रह होंगे वो आपको लग्जरी कंफर्ट से पैसे देंगे। तो उस माध्यम से आपने जो चीजें रखी है वो नक्षत्र के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई इस एंगल से भी देखता होगा, क्योंकि ये सारे कंटेनर है और उस हिसाब से आपको वो चीज उनको देनी है। दे आर डेजिग्नेटेड टू दैट, उनको तो वो चीजें देनी है। चंद्र के नक्षत्र में जो कोई भी ग्रह है वो आपको सरलता से पैसा देंगे, इसके लिए आपसे कोई मेहनत नहीं कराएंगे। बिल्कुल। हाँ, शायद इनका फिर से फ्रीज हो गई है स्क्रीन। कोई बात नहीं, वो तो एडिट कर लेंगे। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम प्रोफेशन के बारे में देखना चाहेंगे, ये तो आपने जो सर ये जो सिस्टम बताई है इसमें हम पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हैं इसी को उठाकर, मतलब इसी पदा के अनुसार, फिर बाद में नवमांश की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग फिनांस देखते हैं, वेल्थ देखते हैं या तो प्रोफेशन देखते हैं, तो दूसरा, छठा और दशम भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र का ही काम करते हुए, यानी कि 10th लॉर्ड का जो नक्षत्र होता है, 2nd लॉर्ड का नक्षत्र और 6th लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी जो है, इसमें से कौन सा स्वामी सबसे ज्यादा बलवान बन रहा है कुंडली में, आप उसी से रिलेटेड काम करते होते हो पूरे जीवन में। बिल्कुल है। देखिए धर्मेश जी, आपने राहु की भी बात बहुत
ज्यादा बढ़िया बताई, क्योंकि राहु जो है वो इनविजिबल फायदे देने वाला प्लेनेट है। तो बहुत ज्यादा वो सडनली मनी गेन देता है और सडनली ले भी लेता है। तो राहु को संभालना, हाँ राहु मृगजल है ना, इसीलिए बोला गया। जी राहु जी को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी आप आगे बताइए सर। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। हाँ हाँ, तो इसी हिसाब से जो सारे नक्षत्र इन्होंने बताए वो डिवीजन वाइज बहुत अच्छे, और उसके हिसाब से अगर कोई ग्रहों को, कोई ना कोई ग्रह कोई ना कोई नक्षत्र में तो बैठा ही है, सो उसका फल उसको अंदर से मिलने वाला है। इसके लिए शायद वो प्रयास नहीं भी करेगा, क्योंकि नक्षत्र के लिए प्रयास नहीं करने, वो है ग्रहों को जाके नक्षत्र के पास जाना पड़ता है। नक्षत्र तो वहीं पे है। सो ग्रह जब उस नक्षत्र में पहुंच गए, इसका मतलब है कि अब नक्षत्र को फल देना ही देना है। सो व्यक्ति वही भी दे सकता है कि उसका लग्नेश कौन से नक्षत्र में है, वो उसका डायमेंशन है, वो उसका व्यू पॉइंट है कि वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, उसका जीवन, उसका शरीर किस एंगल में जाना चाहता है। चंद्र जहाँ पे बैठा है, मंगल जो नक्षत्र में बैठे, ये सारी चीज आपको इंटरनली डायरेक्शन देते, और कहीं ना कहीं आप वहां पे पहुंच ही जाते। कहने का मतलब ये है कि यू रीच समवेयर, ये नक्षत्र का प्रभाव है। बिल्कुल धर्मेश भाई, बिल्कुल। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात और ऐड भी यहाँ पे कर देता हूँ। नॉर्मली देखिए, ये बोला जाता है मन की गति लिमिटेड है। नॉर्मली बात करते हैं कि मन की गति हम एक कहीं तक मतलब अनलिमिटेड भाग सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं दर्शकों के लिए भी एक चीज बता दूं कि मन की गति की भी लिमिट है। और वो लिमिट कौन सी है? वो लिमिट नक्षत्रों तक, क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सकते, हमें अपनी गैलेक्सी के अंदर ही रहना है। तो हमारी मैक्सिमम इमेजिनेशन कह लीजिए, या मैक्सिमम जहां तक हम हाईएस्ट लेवल की गेन कोई ले सकते हैं, वो हम नक्षत्रों से ही ले सकते हैं। और नक्षत्रों को देखने के लिए हमें शुरुआत चंद्रमा से ही करनी होती है, क्योंकि मन के बिना तो कुछ घटित होने वाला नहीं। क्योंकि हम 100 पढ़ाई कर लें, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग देखे हैं, लोग आईएएस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में सब कुछ छोड़ के ऑफिस की तरफ आ जाते हैं। अब आप बताइए, उनके चार्ट में सारी चीजें पढ़ी होंगी, हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन पढ़ी है, हाईएस्ट लेवल का गवर्नमेंट, हाईएस्ट लेवल का चंद्रमा, सब कुछ पढ़ा है, मगर फिर सब कुछ छोड़ गए वो। तो ये चीजें भी जो लाइफ में है, हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए कि हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया सर जी, आपने इसको बहुत अच्छा सेशन बन गया, और काफी गेनफुल है, समझने लायक है, समझाने लायक है। और जो भ्रांति है लोगों के मन में कि यही एक चीज से ये बन जाता है या तो यही, तो वो काफी मदद होगी ये सबको आसानी से समझ पाने के लिए। तो सर जी, आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो चुका है डॉक्टर साहब? हाँ जी, प्रेजेंटेशन आगे भी है इसका कि हम हॉरोस्कोप अगले सेशन में ले सकते हैं? सेशन, हाँ, मतलब जो हम प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं वो नेक्स्ट सेशन में। राइट। मेरे हिसाब से हर एक प्रोफेशन का कुंडली दो जो उस प्रोफेशन में मास्टर हो, उनकी चार्ट लेके हम डिसाइड इसको डिस्कस कर सकते हैं 100%। तो वो ज्यादा समझने में आसानी होगी जब हम जो, जैसे यहाँ बीपीएचएस ही पूरा टोटली ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी डिस्कस हुआ है, तो हम वही योग कुंडली में भी देख सकते हैं कि यह योग यह कुंडली में मौजूद है, तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं सर जी, कि आपको और कुछ? बस ठीक है जी, ठीक है। धर्मेश भाई ने अगर कुछ बात मतलब कहनी है, कुछ फाइनल वर्ड ऑफ विजडम? नहीं सर, बिल्कुल सही चल रहे हैं। और वही कहना था कि ये नियम के साथ साथ जब हम कुंडली ले लेंगे तो इस चीजों का बहुत ज्यादा दर्शकों को लाभ मिलेगा। कोई भी हर एक प्रोफेशन के, मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स यहाँ पे लिखे कि उनको किस प्रोफेशन के बारे में जानना है।
एडवोकेट कैसे बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये तो हम उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो यहाँ व्यूअर्स को हम मौका देना चाहते हैं कि वो चाहे कि भाई ये प्रोफेशन कैसे मैं चुनूं, इस प्रोफेशन में जाने के लिए क्या ग्रह योग होते हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा आइडिया है, और बाद में हम कभी चल के इसको लाइव सेशन भी कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन लाइव भी हम काफी को जवाब दे सकते हैं हम लोग। लाइव स्क्रीनिंग गाइड बराबर है। हाँ, लाइव क्वेश्चन आंसर, और फिर जिनको भी वेबिनार में आना है वो उसी प्रकार से सिर्फ कुंडली सीखने के लिए भी वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, आपने पेशेंटली ये पूरा वीडियो देखा, हालांकि थोड़े डिस्टरबेंस है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और मैं श्री धर्मेश मेहता जी का, डॉक्टर अजय शाही जी का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। और इसी तरह से आप एस्ट्रो इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल, डीएम एस्ट्रोलॉजी और प्लेनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपका कोई भी जो सेशन नया है वो मिस ना हो पाए। So stay tuned with all these channels for new sessions, not only together but separately also. All are really spreading a good knowledge and wisdom. So once again thank you very much सर जी, डॉक्टर साहब जी, और बहुत जल्द हम लोग दूसरा सेशन विद हॉरोस्कोप लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी, कर रहे हैं।